हेलो ट्रेडर्स, आज है 19 दिसंबर और टाइम हो रहा है 10:04 और आपके सामने ये जो चार्ट है वो है निफ्टी के दिसंबर के फ्यूचर का और टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। और ये चार्ट का जो प्लेटफॉर्म है ये जीरोधा के द्वारा प्रोवाइड है, बट ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं आज मार्केट ने किया क्या। देखिए, सबसे पहले मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रीवियस डे का क्लोज करीबन ये था और आज का जो ओपन था वो करीबन था ये 0.07% के आसपास। तो इसको गैप अप ओपनिंग आप नहीं कह सकते हैं, इसको बिल्कुल आप फ्लैट कंसीडर करिए। तो ये बिल्कुल मार्केट आज फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन, ये जो बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन बना के मार्केट बिल्कुल जो है अपसाइड मोमेंटम कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम कर तो रही है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का जनरेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट ये दोनों सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे लिए। देखिए कितना बड़ा बुलिश मारूबाजू कैंडल बना। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है ऊपर भागती ही जा रही है। ठीक है, तो आज हमने ट्रेड लिया और ट्रेड हमने कहाँ पे लिया जैसा कि आप देख लीजिए। हमने ट्रेड लिया 18,388.65 पे हमने निफ्टी को बाय किया है। करेंटली जो हम लोग का प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो 300 के आसपास चल रहा है। ओके ट्रेडर्स, मैं पहले लॉजिक बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। देखिए तो सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट का एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये प्रीवियस डे क्या हुआ, प्रीवियस डे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फॉल करने के बाद यहीं पे मार्केट जो है इस जोन में यहाँ पे सपोर्ट ली। ठीक है, प्रीवियस डे का ये सपोर्ट था और आज का भी देखिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट था। चूंकि मार्केट जो है ड्रास्टिकली फॉल की है, करीबन आपको मैं दिखाऊं तो और छोटा करूं तो मार्केट जो है यहाँ से ड्रास्टिकली फॉल की है। तो फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की तैयारी में है। तो प्रीवियस डे भी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला जोन, और आज भी वो सपोर्ट बना है। ठीक है, तो एक रीज़न ये था मेरा ट्रेड में एंट्री करने का। दूसरा रीज़न आपको मैं बताता हूँ जो कि सॉलिड रीज़न है आज बाय करने के लिए। ओके, उससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ, अगर देखिए तो बिल्कुल देखिए एक चार्ट जो है एक पैटर्न बना रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ट्रेडर्स, देखिए तो क्या हुआ। आप प्रीवियस 3 दिन का अगर देखेंगे तो बिल्कुल देखिए जहाँ पे मार्केट फॉल हुई है, तो फॉल होने के बाद मार्केट बिल्कुल जो है एक, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सपोर्ट यहाँ पे बनाई है, एक सपोर्ट यहाँ पे बनाई है। ठीक है, और फिर आज का सपोर्ट ये वाला जो एरिया था। ठीक है, इसको मैं ऊपर में मार्क इसलिए क्योंकि नीचे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखिए ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का मीन 16 तारीख का जो ट्रेंड बॉटम था सपोर्ट, उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है आज फॉलो की और उसके बाद ऊपर चली गई। देखिए उसके पहले जो है यहाँ 16 तारीख वाला ही, ये भी दोनों ट्रेंड लाइन 16 का ही है। ठीक है, तो प्रीवियस डे का, चूंकि 16 फ्राइडे था, तो प्रीवियस डे का ये जो सपोर्ट का लाइन है, इसी सपोर्ट के लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। देखिए पहला ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस डे का सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पे भी मार्केट फिर जो है सपोर्ट ली। और प्रीवियस डे भी 3 बजे के आसपास मार्केट जो है सपोर्ट ली थी 16 तारीख को। ओके, और आज भी मार्केट सपोर्ट ली यहीं से। और उसके पहले ये जो सपोर्ट की बात है, प्रीवियस डे का जो 16 तारीख का जो ओपन था, तो ओपन इक्वल टू जब लो का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे भी सपोर्ट जो है इसी जोन में बना, ये वाला जोन। और ये वाला जोन सबसे पहले ये जोन कनेक्टेड था इस जोन से। ओके, और ये जोन कनेक्टेड हो गया इस जोन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बना और सपोर्ट बनने के बाद प्राइस जो है ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक सिंपल सा यही था। पहला तो एक सपोर्ट एरिया था, दूसरा बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, सब ट्रेंड लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड लिया। अब कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो ट्रेड का टाइमिंग है 9:47 में, ये जो कैंडल हमने मार्क किया है इसी कैंडल में हमने ट्रेड लिया और टाइमिंग था 18,300, सॉरी जो प्राइस था 18,388.65। ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक था, चूंकि एक सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, ये वाला मैं आपको दिखा दूँ एक सेकेंड। देखिए ये वाला जो है बिल्कुल सपोर्ट का एरिया था और यहाँ पे सपोर्ट देखिए प्रीवियस डे भी ये वाला एरिया सपोर्ट का था और ये एक रेजिस्टेंस था ट्रेडर। देखिए यहाँ पे बिग मारूबाजू कैंडल बना, उसके बाद फॉल हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई ही नहीं। ठीक है, तो ये जो रीज़न था मेरा यहाँ पे, पहला तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, दूसरा जो है आज भी सेम वही हुआ कि प्रीवियस डे का जो ये यहाँ पे मारूबाजू कैंडल जो बनाया था सेम वहीं से रेजिस्टेंस मार्केट फेस की और उसके बाद नीचे आ गई। फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, जो सपोर्ट का जोन था उस जोन में सपोर्ट ली, बट यहाँ पे मार्केट जो है फॉल कर गई। तो मुझे लगा अगर ये सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा कहीं ना कहीं ये वाला एरिया को ब्रेक करेगा और जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करेगा मैं उसमें एंट्री करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे इस जोन में एरिया को ये कैंडल में 9:35 में
ब्रेक किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे फिर मार्केट में फॉल आ गए और जब कंसोलिडेट किया मार्केट यहाँ पे 2-4 मिनट, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे देखिए 947 के कैंडल में जैसे ही ब्रेक किया ये वाला जोन, ये उसके बाद ये जो यहाँ से प्रीवियस जो है रेसिस्टेंस फेस किया था, इस एरिया से भी मार्केट जो है ऊपर निकल गई, ये वाला देख लीजिए आप यहाँ पे, इससे भी मार्केट ऊपर निकल गई, तब हमने इस कैंडल में बाय किया। ओके, तो सिंपल सा यही लॉजिक था मेरा आज के ट्रेड को बाय करने का। ओके ट्रेडर्स, करंटली देख लेते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें करंटली 2700 के आसपास चल रहा। मैं जहाँ पे भी बुक करता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, एग्जिट 1 पोजीशंस एग्जिट। ओके नाउ, तो हम लोगों ने जो एग्जिट किया ट्रेडर्स वो किया 18,513 पे, करीबन ये कैंडल में जो 3 बजे का जो कैंडल था उसी में हमने एग्जिट किया। और एंट्री जो हमने किया था जैसा कि मैं आपको लोग को पहले ही बता चुका हूँ, 947 में हमने एंट्री किया था, ठीक है। तो टोटल पॉइंट जो आज हमने ग्रैब किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है करीबन यहाँ से लेकर हम लोगों ने पॉइंट जो ग्रैब किया वो 124-125 पॉइंट के आसपास आज हम लोगों ने कैच किया, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो है, एक सेकेंड जस्ट मिनट, कि यहाँ पे हमने इसी पॉइंट पे क्यों निकला, ओके, नीचे क्यों नहीं निकला। और देखिए प्राइस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जहाँ से निकला हूँ प्राइस वहाँ से ड्रास्टिकली फॉल कर गई है, वैसा कुछ नहीं। प्राइस हम यहाँ पे निकले थे, प्राइस अभी इसी जोन में चल रही है, तो उसी के आसपास है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ कि हम जहाँ निकले प्राइस वहाँ से गिरे, बिल्कुल यहाँ पे हम एग्जिट किए प्राइस से और इसी जोन में प्राइस है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा लॉजिक क्या था, देखिए ट्रेडर्स मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ तो आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पे हमने एग्जिट किया ये एक रेसिस्टेंस का एरिया है। ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम चार्ट लगा देते हैं 15 मिनट्स का, तो आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए चार्ट हमने 15 मिनट्स का लगा दिया, ओके, एक सेकेंड। तो अब देखिए ट्रेडर्स ये है 15 मिनट्स का चार्ट, हमने कहाँ पे एंट्री किया था, मैंने एंट्री जो किया था यहाँ पे एंट्री किया, एक सेकेंड, और इस जोन में हम लोगों ने एंट्री किया और यहाँ पे हम लोग एग्जिट हुए, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्रीन लाइन पे हम एग्जिट हुए, उसका लॉजिक क्या था, सबसे पहला रीज़न ये था कि अगर आप प्रीवियस डे देखें, ये 19 दिसंबर है और ये 16 दिसंबर, ठीक है। तो प्रीवियस डे देखें, प्रीवियस डे में जो इसका रेसिस्टेंस का जो एरिया था, ये वाला रेसिस्टेंस का एरिया ठीक है। उसके पहले जो रेसिस्टेंस जहाँ पे क्लोज हुई है मीन्स 19 एक सेकेंड, कौन सा डेट है, ये हो जाएगा 15 दिसंबर, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हुए, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्लोज देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस की है, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाला देखिए यहाँ से बिल्कुल ये हम लोग ग्रीन लाइन पे रिएक्शन एग्जिट हुए और ये जो कैंडल है बिल्कुल देखिए यहीं से रिजेक्शन हुआ, जस्ट ग्रीन लाइन के आसपास, मीन्स ये एक रेसिस्टेंस का एरिया है। उसके पहले की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए 9 दिसंबर की बात करें ट्रेडर्स, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर भागी है 9 दिसंबर को, देखिए कितना बड़ा जो है यहाँ पे, इट मीन्स कि यहाँ पे जैसे कैंडल ये बना है, इस तरह का कैंडल लग रहा है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल एक शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और वहाँ से जो है ऊपर गई। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल जो है इस लाइन को अगर हम ये हम लोग का सपोर्ट लाइन हो जाएगा, चूंकि 9 दिसंबर है, तो चूंकि प्राइस ऊपर से नीचे फॉल कर रही थी, ये हम लोग का हो जाएगा सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ प्राइस सपोर्ट एकदम इमीडिएटली और ऊपर चल गई, ठीक है। तो जब हम लोग का प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, हम लोग का रेसिस्टेंस लाइन हो जाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है प्राइस यहाँ से फॉल कर जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला एक रेसिस्टेंस लाइन हो सकता है, इसको अप्रोच करके एक फ्लिक में ऊपर चला जाए, बट यहाँ पे आसपास मुझे लगा कि हो सकता है कि नीचे आ जाए, बट अगर इसको फाइनली ब्रेक करता तो काफ़ी मोमेंटम के साथ हो सकता है 575, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ट्रेडर्स, ये वाला एरिया को ये जाता। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि टाइम बिल्कुल हो चुका है और 3 बजे भी रहा था, तो उस वजह से ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था यहाँ पे हमने एग्जिट किया, ओके। तो ये तो था आज मेरे ट्रेड लेने का लॉजिक ट्रेडर्स और ट्रेड एग्जिट करने का। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।